कि एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज के हुँ, सुप्रीम कोर्ट दुश्मन है, हुँ, भाजपा सरकार दुश्मन है, हुँ, आरएसएस दुश्मन है हुँ, और कांग्रेस भी दुश्मन है। देखिए, अब देश में क्रांति होनी चाहिए हुँ, और क्रांति सिर्फ हुँ, सोशल जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या हुँ, के साथ-साथ हुँ। सुप्रीम कोर्ट में ताला मारने के लिए क्रांति होनी चाहिए। जान बाबा साहब से चंद्रचूड़ बड़ा है झोला छाप? नहीं। बाबा साहब का जितना नाखून में ज्ञान था ना, उतना चंद्रचूड़ को भी ज्ञान नहीं है। हुँ, और उनका लिखे हुए को मिटाया चल रहा है। संविधान में कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? कहीं लिखा हो तो हमको पढ़ाइए। सियार को शेर से तुलनात्मक मत कीजिए मीडिया महोदय। कौन शेर और कौन सियार है? चंद्रशेखर भी शेर हैं और चिराग पासवान सियार हैं। लेकिन वो खिलाफ में तो बोल रहे हैं ना, जो आरक्षण के खिलाफ में क्या ये बोले जो हैं? चिराग फैसला आया पासवान क्या सुप्रीम बोले कोर्ट आप का, खिलाफ बताइए? में तो बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया हुआ और कहा है कि राज्य सरकार जो है वह एससी एसटी रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटा ला सकती है, यानी उपजातियों में बांट करके। मान लीजिए कि एससी कैटेगरी में किसी व्यक्ति का, अगर एक व्यक्ति के घर में किसी का जॉब लगता है, सरकारी नौकरी लगता है, तो उसके जितने भी बाकी घर वाले लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलेगा आरक्षण के थ्रू। ये ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट यानी एससी का मानना है, लेकिन आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब सोचिए कि ज़रा उस व्यक्ति का नौकरी लग जाता है किसी व्यक्ति के एक घर में और वो अलग हो जाता है, तो बाकी लोगों का जॉब नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट जो है नशा मार करके, 7 जजों की बेंच ने ये नशा मार करके, गांजा मार करके ये फैसला सुनाया है। तनिक भी विचार नहीं किया। उसमें से एक जो है दलित समाज से भी एक जज आते हैं जिसका नाम है बी.आर. गवई। और बी.आर. गवई दलित तो हैं लेकिन दलित की लाइफ नहीं जिए हैं। दलित का लाइफ क्या होता है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आजकल का जो स्वर्ण है, जो ये लोग जब बाबा साहब की स्थापना कराए थे सुप्रीम कोर्ट में, तभी गोल्डन दास का जो है रिव्यू था कि ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, बाबा साहब के प्रति संवेदना लेने के लिए, लोगों का संवेदना लेने के लिए जो है ये लोग ऐसा कर रहे थे। लेकिन अब फैसला देखिए कैसा सुनाया है कि अगर किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का अगर जॉब लग जाता है आरक्षण के थ्रू, तो उस घर वाले को आरक्षण नहीं मिलेगा। सोचिए अगर अलग हो जाता है तो किसको मिलेगा आरक्षण? किसी को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला रहा है। और जब इसको लोगों के बीच ये मामला आया तो लोग जो है काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये कह भी रहे हैं कि 2 अप्रैल 2018 को फिर से दोहरा दिया जाएगा। जब वो एससी एसटी एक्ट में जब उसमें छेड़छाड़ की गई थी, सुप्रीम कोर्ट भी उस समय फैसला सुनाया था, तो उस समय भी जो है एससी एसटी के लोग जो है सड़कों पर आ गए थे और अपनी ताकत का एहसास कराने के बाद, ताकत का एहसास कराया, और ताकत का एहसास कराने के बाद जो है एससी एसटी के लोग जो है तहलका मचा दिए थे। पूरे देश में भारत बंद का ऐलान कर दिए थे। लेकिन आपको बता दें कि फिर से वो चीज़ें दोहराई जा रही है और लोग ये कह रहे हैं कि 21 अगस्त को संपूर्ण रूप से पूरे भारत को बंद किया जाएगा। ये मेरा फैसला नहीं बल्कि पूरा एससी एसटी समाज के लोगों का है। बाकी आप लोग इस फैसलों को कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइए। आइए जानते हैं। कि एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज के हुँ, सुप्रीम कोर्ट दुश्मन है, हुँ, भाजपा सरकार दुश्मन है, हुँ, आरएसएस दुश्मन है हुँ। और कांग्रेस भी दुश्मन है। नहीं, दुश्मन कैसे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम उपवर्ग ही बनाकर अगर सब लोग तक आरक्षण अगर पहुंचा देता है सुप्रीम कोर्ट, इसमें गलत क्या है? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कहनाम है कि अगर मीडिया महोदय शेड्यूल कास्ट हैं, हुँ, अगर आरक्षण से एक बार मीडिया महोदय डीएम बन जाएँगे, हुँ, तो उनका बेटा फिर आरक्षण से चपरासी नहीं बनेंगे। यही कहना है ना? हुँ, अगर मीडिया महोदय एक बार सांसद बन गए, हुँ, तो फिर मीडिया महोदय के बेटा वार्ड सदस्य भी आरक्षण से नहीं बनेगा। यही कहना है ना? हुँ, तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी के पिताजी क्या थे? जज थे? जस्टिस थे। ये क्या है? ये भी जज हैं। फिर अपने पहले अपना खत्म करो ना। आप खुद शराब पी के नशा में हो और हुँ, गोल्डन एस्कारो की शराब मत पियो, ये कहाँ तक सही है? पहले खुद तो शराब पीना बंद करो। हुँ, पहले आप तो अपना विरासत को प्रमोशन और यदि कलिजम सिस्टम का लाभ देना बंद करो। हुँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो लोग आरक्षण का लाभ जो है लेकर संपन्न हो गए हैं, तो फिर उन्हें आरक्षण की क्या ज़रूरत है? तो फिर जो कॉलेजियम सिस्टम के जो आरक्षण एक तरह से बोला जाए, हुँ,
कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर जो जज बने हैं, जो सशक्त बन गए हैं, जो पूंजीपति बन गए हैं, तो उनका बेटा जज नहीं बनना चाहिए, उनकी बेटी जज नहीं बनना चाहिए, उनका बॉयफ्रेंड जज बनना नहीं चाहिए, उनकी गर्लफ्रेंड भी जज नहीं बनना चाहिए। वो कहाँ तक सही है? तो आपका कहना है कि उनका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तमाम घर परिवार के लोग जज बन गए सब हैं। बेटी, दामाद, बहनोई, मौसा, मौसी, फूआ, फूफा सब बन रहा है जज। तो क्या होना चाहिए? इसका क्या मतलब कॉलेजियम सिस्टम पर क्या आपकी राय है? देखिए, अब देश में क्रांति होनी चाहिए, हुँ, और क्रांति सिर्फ हुँ, सोशल जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या हुँ, के साथ-साथ हुँ। सुप्रीम कोर्ट में ताला मारने के लिए क्रांति होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज तक किसी ने ताला नहीं मारा है। सुप्रीम कोर्ट किसी का बाप का है? सुप्रीम कोर्ट मोदी जी से चलता है? सुप्रीम कोर्ट मिस्टर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के बाप के कानून से चलता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान और कानून से चलता है? संविधान से चलता है? सुप्रीम कोर्ट संविधान से बड़ा है? नहीं, संविधान बाबा साहब से चंद्रचूड़ बड़ा है झोला छाप? नहीं। बाबा साहब का जितना नाखून में ज्ञान था ना, उतना चंद्रचूड़ को भी ज्ञान नहीं है, हुँ, और उनका लिखे हुए को मिटाया चल रहा है। संविधान में कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है? हमको पढ़ाइए, हम लोग मानने को तैयार हैं। कहीं लिखा हुआ है? बड़ी अदालत है और आप इसका जो है अब विरोध कर रहे हैं। बड़ी अदालत का ये फैसला है। हम बोले ना कि आप, अगर हम किसी का बाप हैं, हुँ, तो मेरा भी कोई बाप है। हुँ, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर समझता है कि हम किसी का बाप हैं, तो हुँ, सुप्रीम कोर्ट के भी बाप हमारे बाबा साहब हैं। हुँ। बड़ी अदालत का मतलब क्या? खुला नंगा नाच करो, मोदी जी और राहुल गांधी का और आरएसएस का, मोहन भागवत का जूठा चाटो, नहीं, ये आप कैसे दलाली करो, ये गुलामी करो। हुँ, राहुल गांधी जी का सजा हुआ था ना, हुँ, उनका सदस्यता छिनाया, हुँ, संसदीय छिनाया, हुँ। उसके बाद सब वापस हो गया ना। देखिए गोल्डन जी आप हेमंत सोरेन जी को हुँ, क्यों नहीं बेल दिया गया? जिसको सजा होया, हुँ, जो आरोप पत्र और आरोप साबित होने के बाद भी जेल नहीं गया, सिर्फ एफआईआर में हेमंत सोरेन जी जेल चल गए। ठीक है, आप जो सवाल कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस से रिलेट करके आप सुप्रीम कोर्ट को बतला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो न्यूट्रल होता है, निष्पक्ष वो जो है सुनवाई करता है, तो आप कैसे इसको बीजेपी और आरएसएस से रिलेट करके बता रहे हैं? 2018 2 अप्रैल में भी न्यूट्रल थे सुप्रीम कोर्ट। हुँ, आरक्षण के विरोध वो उन्होंने अपना फैसला लिया था। हुँ, पूरे भारत के लोग रोड पर आए थे। फिर वापस हो गया। कौन किया था? भाजपा अध्यादेश लाया था, तब ना वापस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था एसएसटी में जो है संशोधन करने के लिए, तो फिर जो देश के लोग तमाम सड़कों पर उतरे तो वापस लिया गया इसको। कैसे लिया गया? भाजपा राताराती अध्यादेश लाया। तो आप भाजपा को क्यों इसको मोड़ना चाहते हैं? भाजपा अध्यादेश कहाँ आया था? सुप्रीम कोर्ट में कि संसद भवन में? अध्यादेश तो संसद भवन से ही पारित होते संसद हैं। भवन के प्रधानमंत्री कौन थे? मोदी जी। अध्यादेश किसने लाए? मोदी जी। हुँ, तो इसमें मोदी जी के लंकवा क्यों मार दिया मीडिया महोदय? इसमें मोदी जी के सांप क्यों सूंघ लिया? तो मोदी जी हुँ, बोले थे कि 400 पार होगा हुँ, तो संविधान खत्म कर देंगे। हुँ, 400 तो पार नहीं हुआ, लेकिन उसका आधा पार हुआ, 200 पार। हुँ। देखिए एससी/एसटी का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप ऐसे मोदी जी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबके लिए बना है और निष्पक्ष काम करता है, न्यूट्रल होता है। 2018 2 अप्रैल को मोदी जी का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। हुँ, उस फैसला को निरस्त किसने किया? लोकसभा, हुँ, संसद भवन, हुँ, मोदी जी। हुँ। तो फिर इसमें इनको लंगवा क्यों मार दिया? इसको निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें अध्यादेश क्यों नहीं आ रहा है? स इसमें अध्यादेश क्यों नहीं आ रहा है? आपका सवाल सही है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, जो विपक्ष है, सब लोग तो बोल रहे हैं। अभी देखिए चिराग पासवान जो है मोदी जी के साथ हैं, लेकिन वो भी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद विरोध में बोल रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी विरोध में बोल रही हैं। तो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इसके तो खिलाफ में बोल रहा है। सीआर को शेर से तुलनात्मक मत कीजिए मीडिया महोदय। कौन शेर और कौन सीआर है? चंद्रशेखर भी शेर है, चिराग पासवान सीआर हैं। लेकिन वो खिलाफ में तो बोल रहे हैं ना, जो आरक्षण के खिलाफ में क्या ये बोले? जो चिराग फैसला आया पासवान क्या सुप्रीम बोले कोर्ट आप का, खिलाफ में बताइए? तो बोल रहे हैं ना। क्या बोले? वो बोले हैं कि पुनर्याचिका जो है दायर दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि इस पर पुनर्विचार करे और इस ये जो फैसला लिया है इसे वापस ले। चंद्रशेखर भी क्या बोले? वो बोले कि जो है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज दिए हैं उसमें देखना पड़ेगा कि कौन-कौन जाति के कितने लोग जज हैं। ये वो बात बोले हैं। तो ये गांधी जी के हर जन हुँ, सीआर चिराग पासवान जी हुँ, जो बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे, हुँ,
तो बिहार में भी दलित समाज को जो 65% जो आरक्षण दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य सरकार के द्वारा उसको निरस्त किया गया, उसमें उनको लंगवा क्यों मार दिया गया था? क्या उसमें उनका समाज का अधिकार और आरक्षण नहीं छीना गया? जोर से बोलिए। तो मैं बार-बार कह रहा हूँ ना कि एक कायर, नामर्द और फॉरवर्ड के सिर पे रखेल हैं चिराग पासवान जी, और फॉरवर्ड के जूठा चाटने वाले हैं, और दलित के सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है तो है चिराग पासवान जी।